हेलो क्लास 10th मैथमेटिक्स की क्लास में जो हमारा चैप्टर था 6 त्रिभुज, उसकी आज हम बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 6.1 थेल्स प्रमेय जिसे बोलते हैं। ये प्रमेय सोल्व करने मतलब प्रूफ करने के लिए भी आती है, लेकिन क्वेश्चन में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो थेल्स प्रमेय है क्या, पहले मैं बता देता हूँ, प्रूफ बाद में बताएंगे। थेल्स प्रमेय क्या है कि यदि एक त्रिभुज है, मैं सामान्य में बता देता हूँ, वहाँ क्या लिखा है उसे छोड़ दो। ये त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या है कि क्या होगा, पहले से खींचते। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या हुआ कि 3 साइड है, एक ये और एक ये। वो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि इसमें क्या हुआ कि यहाँ 2 बिंदु हों, किन्हीं त्रिभुज की किसी भी 2 भुजाओं पर, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यदि उन्हें मिलाया जाए, यानी कि इसे हमने मिला दिया, ये हो गया डी और ये हो गया ई, इन्हें मिला दिया जाए, तो क्या होता है कि यदि ये रेखा इसके समांतर है, तीसरी रेखा की दो रेखाएं दी होंगी जिन पे 2 बिंदु हैं, उससे अलग जो तीसरी रेखा बची, यदि ये रेखा उसके समांतर है, तो क्या होगा, ये जो है ये भाग अपॉन ये भाग, यानी कि इनका अनुपातिक जो है वो अनुपात जो है वो बराबर होगा। यानी कि त्रिभुज अगर हम ये लें ए बी सी, तो ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी। ये थेल्स प्रमेय है। इसका उल्टा भी है, यदि त्रिभुज में ए डी अपॉन डी बी हो इक्वल हो ए ई अपॉन ई सी के, तो क्या होगा कि ये जो रेखा है तीसरी, ये इसके समांतर होती है, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय है। अब इसका प्रूफ, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाए। मैंने अभी बताया था कि ये एक त्रिभुज है, यहाँ इसे प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु, ये इसे, यदि ये सीधी रेखा खींची जाए और ये इसके समांतर हो, तो ये 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी कि इनका अनुपात समान रहता है। ये इसका चित्र है। ये त्रिभुज ए बी सी हुआ, ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है। अब हमने क्या किया, रचना में कि दिया हुआ था क्या कि डी ई समांतर है इसके बी सी के, ठीक। हमने रचना में क्या किया, एक तो हमने रचना में किया कि इसे हमने इससे मिला दिया, ठीक, और इस पे इससे लंब खींच दिया। यहाँ लंब का मतलब हो गया 90 अंश का एंगल हो गया, ठीक। सिद्ध क्या करना है कि ए डी ये वाली रेखा ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, इसके, यानी कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये सिद्ध करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम कि ये तो हाँ सिद्ध करना है, यहाँ उत्पत्ति है, ये हेडिंग क्या है, इसे यहाँ से हटा दो, ये क्या है, उत्पत्ति, ठीक है। इस हेडिंग की जगह क्या लिखेंगे हम, उत्पत्ति। सिद्ध करना 2 बार लिखा गया, इसे हटा देना। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे ए डी ई का। ये त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो जब हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई की बात करते हैं, तो क्या होगा कि ए डी आधार हो गया और ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई, तो ये तो हो गया ए डी ई। इसके बाद एरिया डी बी ई भी इसी तरीके से, ये आधार हो गया, ये इसकी ऊंचाई होगी। दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। जब दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड किया तो क्या आया, यहाँ से हमने डिवाइड किया तो 1/2 ई एन से ई एन कट गया, 1/2 से ए बी कट गया, यानी कि एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी बी ई बराबर हो गया ए डी अपॉन डी बी। ये इक्वेशन 3 होगी।
इसी तरीके से अपन ने दूसरा एरिया लिया, तो ट्रायंगल लिया ADE, उसका भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से ये फार्मूला लिख दिया। ठीक है, उन्हें दोनों को भी हमने डिवाइड कर दिया इसी तरीके से जैसे पहले किया था, ऐसे ही अब डिवाइड किया। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ भी DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2, तो एरिया क्या आ गया, AE/EC। ये दो समांतर रेखाओं के बीच में जो एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज होते हैं, वे त्रिभुज का एरिया बराबर होता है किसका, एक ही आधार होना चाहिए और दो समांतर रेखाओं के बीच होना चाहिए। तो ये हो गया ये। ठीक है, इसका अब इसी के लिए क्या किया, दोनों के क्योंकि दोनों एरिया बराबर है, तो एंगल जो हमारी इक्वेशन आई थी 3, 5 और 6 से, जब हमने इसे लेंगे तो क्या आ जाएगा, AD/DB = AE/EC, और यही हमें प्रूफ करना था। ये जो वीडियो है इसे आप 2 बार देखें, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम प्रूफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रूफ से ज़्यादा इसकी जो भाषा है वो याद होनी चाहिए, पूछा क्या है वो होना चाहिए, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आपके काम आएगी। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय थी। इस थेल्स प्रमेय का विलोम हम अगली वीडियो में तो आप इसे कॉपी भी कर लेंगे और 2 बार इसे देखेंगे तो ये याद भी हो जाएगी। धन्यवाद।